अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के धरने में मौजूद हैं और यहाँ एक छोटी सी बस्ती आबाद है जहाँ पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, KPK के हमारे साथी मौजूद हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं इनका इस धरने, और ये हमारे इस्लामाबाद में मेहमान भी है, हम इनको खुशामदीद भी कहते हैं। और इनसे बात करते हैं कि यहाँ किस मकसद के तहत आए हैं और इनका अज़म क्या है, और इनका यहाँ पड़ाव डालने का कब तक का प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम है मलक लतीफ़, मैं बलूचिस्तान से आया हुआ है जी। और मालूम सूबाई अमीर जो वसीर साहब है वो मालूम मैंने भी है, हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट क्लास इलाका है और जो पोजीशन है। तो यहाँ किस मकसद के तहत आप आए हैं? यहाँ पे हम लोग आए हुए मुल्क में बेरोज़गारी, बदअमनी, दहशतगर्दी है। यहाँ पे जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने जो वादे किया था वो पूरा नहीं किया, लेकिन बेरोज़गारी है, कोई काम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं, जो वादे किया नहीं था। ये हम लोगों का वज़ीर-ए-आज़म है, ये एक मवाली का तय बंदा है, उन्होंने अपने घर का सामान बेच दिया। फिर जो मवाली बंदा है सिगरेट पीने वाला है, वो अपना घर का सामान बेचता है, फिर उसके बाद वो भीख मांगते हैं लोगों से। इससे हम लोग क्या तवक्को रखते हैं? अच्छा, अब आप कोई तवक्का तो नहीं रखते, लेकिन इस धरने से, इस मार्च से, मौलाना फजलुर रहमान साहब से और इस अपोजिशन का जो इत्तेहाद है उससे आपको क्या तवक्का है? ये हमारे लोगों की हुक्मरान है, ये हमारे लीडर है जो मौलाना वली खान है और शहबाज शरीफ है, बिलावल साहब है, ये लोगों ने भी हुकूमती किया हुआ है। तो लोगों की बहुत तवक्को है, जमहूरी बंदे। चलें जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सिंध से हमारे साथी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अलमदीन साहब, अलमदीन साहब, आप सिंध से कौन से इलाके से? अच्छा, यहाँ कैसे आए आप? हम इसलिए आए हैं, ये जो हमारे नाल हुक्मरान हैं, ये एक तो मुंतखब नहीं है, सिलेक्ट वज़ीर-ए-आज़म है और बहुत बदअखलाक ये वज़ीर-ए-आज़म है, किसी की इसकी शनाख्त नहीं है और न इसलिए हम इसको हुकूमत गिराने के लिए आए। तो आप कब तक रहेंगे यहाँ? जहाँ तक कायद मौलाना फजलुर साहब हुक्म करें कि हम यहाँ बैठे रहें। बिल्कुल ठीक है। आपने हमारे सिंध के साथी की, बलूचिस्तान के साथी की भी बात सुनी, अब हम KPK से जो हमारे साथी तशरीफ लाए, आइए आप प्लीज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलाउद्दीन है, जी जी। खैबर पख्तूनख्वा जनूबी वज़ीरिस्तान फाटा से आया हूँ। तो इंशाल्लाह हम पक्के आए हैं, यहाँ जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है हमारा, जब तक कायदीन हमारा हुक्म नहीं करेंगे हम इधर खड़े रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान के धरने की तरह ये लोग नहीं हैं, ये मम्मी डेयरी वाली नहीं है। हम अपना बिस्तर भी साथ ले आए हैं, हम अपना कुकिंग का सामान भी साथ ले आए हैं और दुनिया देखेंगी कि ये कितने कमिटेड लोग हैं और इंशाल्लाह हम अपने कमिटमेंट पे पूरे उतरेंगे। दुनिया देखेगी कि हम कितने कमिटेड लोग हैं और इस कमिटमेंट पे पूरा उतरेंगे, ये कहना है KPK के हमारे साथी का। और पंजाब के साथी क्या कहते हैं हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आप तशरीफ लाएं प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, आपका यहाँ कब तक का रहने का इरादा है? मौलाना साहब का जो भी ऐलान करता है हमारे पंजाब के साथी भी कह रहे हैं कि जो मौलाना साहब ऐलान करेंगे और हम तब तक रहेंगे। और हमने ये देखा कि यहाँ जो जलसा गाह है, जलसा गाह में पूरे का पूरा गुलदस्ता सजा हुआ है सिंध सरहद पंजाब बलूचिस्तान का, लेकिन हमें यहाँ ख़वातीन नज़र नहीं आ रही। सर, आपका ख़वातीन के बारे में क्या वो है कि हमारी ख़वातीन यहाँ उनकी नुमाइंदगी नहीं है? असल बात ये है कि आपका नाम कहाँ से तशरीफ लाए? मेरा नाम अमीनुल्लाह है, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान से आया हूँ। दरअसल बात ये है कि जिस मकसद के लिए ये लोग आए हैं, ये लाखों का इज्तिमा है। सबसे पहले तो आपकी 92 से और आपकी दूसरी मीडिया वालों से हमारा बहुत गिला है। मीडिया वालों से इनका गिला है, और आइए मीडिया वालों से इनका गिला जो है, पहले हम उन्हीं पे बात करते हैं कि मीडिया से क्या गिला है इनको। जी बताइए। मीडिया से हमारा ये गिला है कि पहले यहाँ इसी वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने एक धरनी की थी, उसे हम धरना नहीं कहते हैं, एक धरनी की थी। लेकिन मीडिया वालों ने जितना कवरेज उस वक़्त वो टोटल 5000 से लेकर 10,000 या 15,000 के लगभग उसकी लिमिट थी। उसको जो कवरेज मीडिया ने दी 92 से लेकर ARY तक और दूसरे जो चैनल्स हैं 24 से जो भी है,
जो कवरेज उस वक्त उनको मिली थी, इस वक्त हमारे जमीयत उलमा इस्लाम और ये 9 सियासी पार्टियों के जो वर्कर आए हुए हैं चारों सूबों से और गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, यानी पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। इसके बावजूद यानी क्योंकि ये लाखों का इज्तिमा है, कम से कम इसमें जो आप इस वक्त तज्जिया निगार कह रहे हैं कि ये लाखों में है, 10 लाख से तो ऊपर वो बता रहे हैं, इसके बावजूद हमें वो कवरेज नहीं मिल रही है जो मिलना चाहिए। हमारे मीडिया आज़ाद नहीं है, 5 मिनट, हमारे मीडिया आज़ाद नहीं है, हमारे प्रेस आज़ाद नहीं है, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज़ाद है और न प्रिंट मीडिया आज़ाद है। सबसे पहले जब ये तो अमरीत नहीं है, ये जमहूरियत है, अगर वाक़ईतन जमहूरियत है तो फिर सबसे पहले जो है हम मीडिया को आज़ाद करें, सबसे पहले साफी लोगों को आज़ाद करें। अभी नेट सर्विस अभी हम उठा के आप अपनी मोबाइल भी देखें, हमारा नेट सर्विस बंद है, हम इसी पे इन्हिसार करते थे, उनको बंद किया इसलिए ताकि लोगों के पाकिस्तान के कोने में जो लोग रह गए हैं, ठीक है, हमारी बहनें हमारी बेटियां घरों में बैठी हुई हैं, वो नेट के ज़रिए वो देख सकें कि यहाँ इस्लामाबाद में क्या पोजीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हुकूमत पाकिस्तान से, सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म से और ख़ुसूसन ब्यूरोक्रेसी से, इस्टेब्लिशमेंट से हम ये मुतालबा करते हैं कि पहले आप मीडिया को आज़ाद कर दें ताकि लोगों को पता चल सके, ताकि पाकिस्तानी कौम ये समझ सके कि आज इस वक्त ये लोग हुक्मरान के साथ है या अपोजिशन के साथ। आपने बहुत अच्छी बात की और हमें भी बहुत ज़्यादा इसका सामना करना पड़ा है और आपको भी, इसीलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने अखबारात में या अपने रसायल में अपने चैनल्स पे कुछ नहीं दे पाते तो हम भी अपने सोशल मीडिया के जो चैनल्स है उस पर चीज़ डाल देते हैं कि हम फलां जगह गए थे और लोग ये कहते हैं, और वहाँ आपको पता है कि हमारे बहुत बड़ी तादाद में नाजरीन जो होते हैं वो देखते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हमारे झंडे जो है, हमें तमाम पार्टियों के झंडे तो नज़र आ रहे हैं लेकिन पाकिस्तान का झंडा ज़रा कम ही नज़र आ रहा है, बल्कि नज़र ही नहीं आया मुझे पाकिस्तान का झंडा किसने लगाया। बाजी ऐसी बात नहीं है, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले मुसलमान हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं। और पाकिस्तान देखे, जब पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की इतनी कुव्वत का सवाल बन गया है, इस वक्त पाकिस्तान जो है इस वक्त बेचना जा रहा है। कश्मीर पे पाकिस्तान के फौजियों ने जितनी कुर्बानियाँ दी थी, एक ही दौरे में कश्मीर को बेच दिया गया है। यहाँ अगर जमीयत उलमा इस्लाम निकला है, जमीयत उलमा इस्लाम ने जो स्ट्रगल शुरू किया है या दीगर पार्टियाँ जो उसके साथ दे रही है, वो इसलिए कि हमारा कश्मीर बेच रहा है, बेच दिया गया। ट्रंप के साथ एक मुलाकात में बेच दिया। हमारे सिलेक्टेड हुक्मरान इलेक्शन, मोदी का इलेक्शन, इन्होंने तहरीक चलाई कि जब मोदी कामयाब होएगा तो हम कश्मीर हासिल कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात इनकी सच साबित हो गई कि कश्मीर मोदी ने हासिल कर लिया। 85 रोज़ हो गए हैं कि हमारे कश्मीर के बहनों और बेटों पे क्या गुजर रही है, उस पर कर्फ्यू है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है। लिहाजा हम कश्मीर के भाइयों के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए ये लोग निकले हैं। यहाँ महंगाई है, बेरोज़गारी है, लाखों नौकरियाँ देने वाले, क्या हम करोड़ों नौकरियाँ देंगे, लेकिन करोड़ों लाखों लोगों को निकाल रहे हैं। चंद दिन पहले 400 महकमों को ख़त्म करने की बात की गई फवाद चौधरी साहब ने कि हमने 400 महकमे ख़त्म करने हैं। 400 महकमे जब आप ख़त्म करेंगे ये लोग कहाँ जाएंगे? आपके इस्लामाबाद से आपके जो अभी एक CDA था, उनके मुलाजमीन को निकाल दिया गया। क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? हम इतने फारिग नहीं है कि हम लोग बलूचिस्तान से आए हैं या खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं। अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स, पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी और दीगर पार्टियाँ सब इसलिए निकले हैं कि यहाँ 3 बातें हैं। आखिर मैं लास्ट बात कर रहा हूँ, यहाँ ये इस्लाम दुश्मन पॉलिसी, मुल्क दुश्मन पॉलिसी, यानी इस्लाम दुश्मन पॉलिसी, मुल्क दुश्मन पॉलिसी, इनके खिलाफ अवाम दुश्मन पॉलिसी, ये 3 पॉलिसियाँ ये बना रहा है और इन्होंने मनसूबा बनाया है इनको नाकाम करने के लिए और पाकिस्तान को सही ट्रैक पर डालने के लिए हमारा ये स्ट्रगल चल रही है। बहुत अच्छी बात है और हमारे भाइयों ने वो सारी बातें की हैं जो हमारे दिल की बातें हैं, जो और यही दिल की बातें जब हम दूसरों के मुंह से, अपने कायदीन के मुंह से सुनते हैं तो हमारा उन पर वालेहाना हमारा जी चाहता है कि हम उनके साथ एक नारा लगाएं, आइए पाकिस्तान के लिए। और थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे हम लोग जब मजहबी जमातों की बात करते हैं तो इस्लामी जमात की बात आती है ना, यानी कि हमारे मजहब इस्लाम की बात आती है, तो यहाँ बसने वाली कुछ अक़लियतें भी हैं। अक़लियतों के बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई बात यह है कि पाकिस्तान का जो आइन है 73 आइन,
یہ تر آئین پاکستان کا متفقہ آئین ہے. اس پہ تمام سیاسی پارٹیوں کا دستخط ہے, ہر سیاسی لیڈر کا. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان کا مملکتی نظام مذہب ہوگا اور قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی. تو کیا اسلام نے اقلیتوں کو حقوق نہیں دیے ہیں؟ جب پاکستان کے آئین میں اقلیتوں کو حقوق دیے ہیں, تو جب پاکستان کے آئین پہ عمل درآمد ہوئے گا تو آلریڈی اقلیت, اب اس ٹائم جمعیت علماء اسلام نے ایک ہمارا ایم این اے تھا, پچھلی 4-5 گورنمنٹوں میں ہمارے ایم این اے آ رہی تھی آسیہ ناصر, اس کو کرسچن کمیونٹی سے اس کی تعلق تھی, لیکن جمعیت علماء اسلام نے باقاعدہ اس کو نمائندگی دی تھی. ہمارے صوبہ بلوچستان میں اس وقت بھی ہمارا ایک ایم پی اے جو ہے وہ ایم پی اے ہے. ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی ایک سکھ برادری سے تعلق رکھتا ہے, وہ ہمارا ایم پی اے ہے. مذہب اسلام جتنا اقلیتوں کا اسلام وہ دے رہا ہے, کوئی اور نہیں دے رہا ہے, کوئی مذہب اور نہیں دے رہا ہے جس طرح اسلام دے رہا ہے.